ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको शालिग्राम जी की एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अनन्य रूप हैं और उनको कई रूपों में पूजा जाता है। कोई उनको द्वारकाधीश के रूप में पूजता है, कोई उनको बांके बिहारी के रूप में पूजता है, कोई शालिग्राम जी के रूप में पूजता है, कोई लड्डू गोपाल के रूप में पूजता है। ऐसी ही एक बुढ़िया माई की कहानी मैं सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। उसने शालिग्राम जी की सेवा का नियम ले रखा था। वह बुढ़िया माई बहुत से व्रत भी किया करती थी। वह कार्तिक स्नान करती थी, माघ स्नान करती थी, वैशाख का स्नान भी किया करती थी। अन्य बहुत से व्रत किया करती थी। एक बार कार्तिक के महीने में उसके गांव के बहुत से लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इन सब के साथ गंगा स्नान के लिए चली जाऊं। क्योंकि बुढ़िया के कोई और नहीं था, वह अकेली थी। तभी उसने विचार किया कि ऐसे तो मैं कभी भी गंगा स्नान को नहीं जा सकूंगी। अब मेरे गांव से लोग जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जा सकती हूँ। फिर बुढ़िया माई को ध्यान आया कि मेरे शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा। तब वह अपने पड़ोस में गई और उसने पड़ोसन से कहा कि मैं गंगा स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा करोगी? पड़ोसन ने कभी कोई भी सेवा नहीं ली थी। वह पूजा पाठ भी बहुत कम किया करती थी। 1 महीने के लिए शालिग्राम जी की सेवा करने की बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश हुई। उसने बुढ़िया माई से कहा कि हाँ, मैं आपके शालिग्राम जी की सेवा कर लूँगी। बुढ़िया माई खुशी खुशी गंगा स्नान पर जाने की तैयारी करने लगी। तब पड़ोसन ने सोचा कि मैंने माई को कह तो दिया कि मैं शालिग्राम जी की सेवा कर लूँगी, लेकिन मुझे तो सेवा के नियम भी नहीं पता। मैं तो यह भी नहीं जानती कि उनके लिए क्या क्या करना होता है। तब पड़ोसन यही सब बातें सोचकर बुढ़िया माई के पास गई। जाकर बोली कि हे माँ, मैं तो कोई भी नियम नहीं जानती। मैं आपके शालिग्राम जी की सेवा कैसे करूँगी? मुझे तो सेवा नहीं आती है। कहीं मुझसे कुछ गलत हो गया? तब बुढ़िया माई उसको समझाती हैं। उससे कहती हैं कि देखो, शालिग्राम जी की सेवा बहुत ही सरल है। उसके लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे अपने रोज के काम करती हो वैसे ही किया करना। बुढ़िया माई कहती हैं कि तुम जब सुबह उठती हो सोकर, तब तुम शालिग्राम जी को भी उठा दिया करना। और जब तुम नहाने के लिए जाती हो, तब नदी पर नहाने के बाद 1 लोटा स्वच्छ जल का लेकर घर आ जाना। रास्ते में से, बाग में से तुलसी जी के पत्ते और थोड़े से पुष्प लेती आना। घर आकर उस लोटे के जल से शालिग्राम जी को स्नान कराना और फिर पुष्प और तुलसी के पत्ते उनको अर्पित कर देना। उसके बाद जब तुम दूध गर्म करने जाओ तो थोड़ा सा दूध शालिग्राम जी को भोग लगा देना। और उसके बाद जब तुम अपने घर में खाना बनाओ तो जो भी तुम बनाती हो वह पहले तुम शालिग्राम जी को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं खाना। और रात को जब तुम सोने जाओ तो अपने साथ साथ शालिग्राम जी को भी शयन करा देना। बस यही सरल विधि है। पड़ोसन बड़ी खुश हो जाती है। बुढ़िया माई उसे बताती हैं कि सुबह शाम शालिग्राम जी का दिया भी जलाना और ऐसे ही रोज़ सेवा करती रहना। तब वह पड़ोसन बहुत खुश हो जाती है।
और शालिग्राम जी को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन बुढ़िया माई तो गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन बड़े उत्साह के साथ उठती है। उठकर सबसे पहले जाकर शालिग्राम जी को उठाती है और फिर स्नान के लिए चली जाती है। स्नान से वापस आते हुए एक लोटे में जल लेकर आती है और बाग में से तुलसी के पत्ते और थोड़े से पुष्प लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वह बुढ़िया माई के बतलाए अनुसार शालिग्राम जी को स्नान कराती है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करती है, पुष्प चढ़ाती है और चंदन का टीका लगाती है। फिर वह जाती है और दूध गर्म करके एक गिलास दूध लाकर शालिग्राम जी को भोग लगाती है। दूध शालिग्राम जी के सामने रखकर वह कहकर कि भगवान जी भोग लगा लो और अपने कामों में लग जाती है। दोपहर को वह भोजन बनाकर जब शालिग्राम जी के पास आती है तो देखती है कि दूध तो ज्यों का त्यों रखा है, शालिग्राम जी ने तो दूध पिया ही नहीं। वह सोचने लगी कि हो सकता है ये दूध देर से पीते हों या फिर भोजन के साथ दूध पीते हों। यही विचार करके वह भोजन की थाली लेकर आती है और शालिग्राम जी के आगे रखकर कहती है कि लो भगवान जी भोग लगाओ, दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। यह कहकर वह चली जाती है और अपने अन्य काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद आती है, देखती क्या है, दूध का गिलास भी वैसे ही रखा है और भोग की थाली भी वैसे ही रखी है। अब उसको बहुत चिंता हो जाती है। वह सोचती है कि पता नहीं शालिग्राम जी मेरे घर का भोग क्यों नहीं लगा रहे। वह सोचती है कि हो सकता है ये पहली बार मेरे घर आई हैं, इसलिए इनको मेरा बनाया हुआ भोजन पसंद नहीं आया। वह फिर से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, कहती है कि हे शालिग्राम जी, अगर आपको ये भोजन पसंद नहीं आया तो मैं फिर कभी इस भोजन को नहीं बनाऊंगी। कल से मैं आपके लिए कुछ और बनाऊंगी, पर आज तो आप जीम लो, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। और वह फिर से अपने अन्य काम करने के लिए चली जाती है। इस प्रकार वह थोड़ी थोड़ी देर बाद आती है, शालिग्राम जी से मनुहार करती है और फिर अपने अन्य कामों में लग जाती है। ऐसा करते करते उसे दोपहर से शाम हो गई, मगर शालिग्राम जी ने ना तो दूध पिया और ना ही भोग लगाया। अब वह बड़ी परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि इस प्रकार अगर यह भूखे रहे तो अभी तो पूरा 1 महीना है, बुढ़िया माई आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, उसके शालिग्राम जी तो कमज़ोर हो जाएंगे। यही विचार करके वह फिर से उनसे मनुहार करती है। अब शालिग्राम जी भी सोचते हैं कि अगर यह इसी तरह भूखी रही तो ये तो मर जाएगी। सुबह से शाम हो चुकी है, इसने कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है। तब शालिग्राम जी एक छोटे से बालक का रूप धरते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बरधारी रूप लेकर वह वहाँ पर आते हैं और पाटे पर बैठ जाते हैं और पड़ोसन से कहते हैं कि माई माई जिमा दो मुझे, दूध पिला दो मुझे, भोग लगा दो मुझे बहुत भूख लगी है। यह देखकर पड़ोसन बड़ी खुश हो जाती है और बड़े प्रेम के साथ उनको दूध पिलाती है, उन्हें भोग लगाती है और फिर स्वयं जाकर भी भोजन करती है। अब तो रोज़ ऐसे ही होने लगा। रोज़ शालिग्राम जी बालक का रूप धर के आते, पाटे पर विराजमान हो जाते और माई उनको दूध और खाने का भोग लगा देती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन शालिग्राम जी ने कहा, माई मैं तो सारा दिन घर में अकेले रहता हूँ, मेरा घर में मन नहीं लगता है, तुम आज्ञा दो तो मैं थोड़ी देर गैया चराया हूँ। पड़ोसन उनको बहुत समझाती है, कहती है अब कुछ दिन की ही तो बात है, बुढ़िया माई आएंगी, तुम्हें अपने घर ले जाएंगी, फिर तुम जहाँ जी करना वहाँ चले जाना। मगर शालिग्राम जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो हाथ में सोने की छड़ी ली और कंधे पर मोतियों जड़ा पीताम्बर डालकर चल दिए और गैयों को लेकर
गांव से बाहर चराने के लिए चले गए। जब शाम हुई तो गोधूली बेला में वो घर वापस आ गए। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। शालिग्राम जी दूध पीते, भोग लगाते और गैया चराने के लिए चले जाते। अब इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया। बुढ़िया माई गंगा स्नान से वापस आ गई। वापस आने के बाद नहा धोकर उसने सोचा कि अब पड़ोसन से जाकर अपने शालिग्राम जी लेकर आती हूँ। जब वह पड़ोसन के घर गई और उनसे अपने शालिग्राम जी मांगे तो पड़ोसन ने कहा कि माई शाम को आ जाना, अभी तो तुम्हारे कन्हैया गैया चराने गए हैं। अब बुढ़िया माई बड़ी हैरान होती। वह सोचती यह क्या कह रही है, शालिग्राम जी गैया चराने गए हैं। वह पड़ोसन से कहती कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हारा मेरे शालिग्राम जी को देने का मन नहीं है। पड़ोसन कहती ऐसी बात नहीं है माई, मैंने आपसे कहा ना कि आपके शालिग्राम जी गैया चराने गए हैं, जब वो आ जाएंगे तब आप ले जाना। अब इस तरह बुढ़िया माई और उस पड़ोसन में बहस होने लगती है। जब उन्हें झगड़ा करते करते थोड़ी देर हो जाती है तो उनकी आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह सब भी पड़ोसन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि शालिग्राम जी गैया चराने कैसे जा सकते हैं। सब लोग पड़ोसन को बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि इनके शालिग्राम जी इनको वापस कर दो। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तब शाम को गोधूली बेला में कन्हैया वापस आते हैं। तब पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम जी पाटे पर आकर बैठ गए हैं। तब वह बुढ़िया माई से कहती है कि लो माई, तुम्हारे शालिग्राम जी तो वापस आ गए, अब तुम इनको ले जाओ। जब बुढ़िया माई जाती है और देखती है तो पाटे पर शालिग्राम जी बैठे होते हैं। तब वह पड़ोसन से कहती है कि अच्छा, तो तुमने पहले इन्हें कहीं छुपा दिया था। तब पड़ोसन हैरान हो जाती है और उसको सारी बात समझ में आती है। और जब उसे यह लगता है कि उसको शालिग्राम जी ने दर्शन दिए हैं, तब वह बड़ी खुश होती है और रोने लगती है। हाथ जोड़कर शालिग्राम जी से प्रार्थना करती है और उनसे मनुहार करती है। उनसे कहती है कि हे शालिग्राम जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही आप इन बुढ़िया माई को भी दर्शन दें, नहीं तो ये मुझे झूठा ही समझेंगी, मेरी बातों को ये मिथ्या ही समझेंगी। तब शालिग्राम जी उस पड़ोसन की बात मान जाते हैं और बुढ़िया माई को भी अपने उसी बाल रूप के दर्शन देते हैं। तब यह देखकर बुढ़िया माई रोने लगती है। वह कभी तो शालिग्राम जी के चरणों में गिरती है और कभी उस पड़ोसन के चरण छूती है। कहती है कि मैं तो बरसों से शालिग्राम जी की सेवा कर रही हूँ, परंतु तुमने तो सिर्फ 1 महीना ही इनकी सेवा की है और इनके दर्शन प्राप्त कर लिए। तुम बहुत धन्य हो। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आज शालिग्राम जी ने मुझे भी दर्शन दिए हैं। मैं तुम्हारा आभार कैसे मानूं। तो इस प्रकार जैसे शालिग्राम जी ने उन बुढ़िया माई और उस पड़ोसन को दर्शन दिए, ऐसे ही शालिग्राम जी अपने सभी भक्तों को दर्शन दें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कहानी को सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की और कहने वाले की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये प्यारी सी कहानी अब यहीं समाप्त होती है। आशा है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायण। जय हो शालिग्राम जी की।